Hello everyone, welcome to UG CNET Gyan Computer Science by Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss regarding application for पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, ये आज नया नोटिस आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कॉलेज कैडर की जो हमारी पोस्ट थी हरियाणा में, उससे रिगार्डिंग। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म डाला हुआ होगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं डाला है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, अभी वन बाय वन एक एक स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहला तो जिन स्टूडेंट्स को ये था कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये भर्ती है, ये री एड होगी, तो री एडवर्टाइजमेंट का तो अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जो पोर्टल ओपन करना था वो पोर्टल ओपन कर दिया है। सभी जो कैटेगराइजेशन हुआ था एससी कैटेगरी का, तो उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अपना जो है नया सर्टिफिकेट बनवा के और वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वन बाय वन इनके स्टेप्स देख सकते हैं। और उसके साथ ही री ओपन हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म री ओपन हुए हैं। कब से कब तक आप भर सकते हो? 1 मार्च से 15 मार्च तक, 1 मार्च से 15 मार्च तक शाम के 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अगर अब पहले नहीं फिल किया था ड्यू टू एनी रीजन, या फिर वो कैंडिडेट जिनका अभी दिसंबर 2024 वाला यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जो अब एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा गुड न्यूज वाली बात है कि भाई अब वो भी इस पेपर में, इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी अप्लाइड थे, वो अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एज पर नोटिफिकेशन। जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा वो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इशू होगा, और उसको आपको अपने पहले उस जो आपका सर्टिफिकेट है उसको साइन करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद साथ ही डीएससी एंड ओएससी कैंडिडेट इन रिस्पॉन्स टू द कोर्डिगम, जो डीएससी और ओएससी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। अगर सपोज आपके कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, देन यू आर एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी। अगर आपके उस अकॉर्डिंग टू बाइफरकेशन, जो बाइफरकेशन आएगा कि इन एससी का जो बाइफरकेशन आएगा, अगर उसके अकॉर्डिंग पोस्ट होगी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन, ठीक है। एंड एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट दे कुड नॉट अपलोड द डली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म after taking out the printout, or had erroneously filled wrong particulation related to the category qualification etc. in the previous application form, such candidates would have to cancel their already filled application form and submit fresh application form by paying the requisite फीस। तो यानी कि जो एससी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन फॉर्म भर के क्या करना, प्रोसेस पूरा क्या था कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आफ्टर सबमिटिंग फीस, आफ्टर पेमेंट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उस पे साइन करके, डली साइन, उस पे हर एक पेज पे अपना साइन करके और फिर उसको स्कैन करके दोबारा से अपलोड करना था, तब आपका फॉर्म फिल्ड माना जाता। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने नहीं उस पूरे प्रोसेस को किया, तो वो कैंडिडेट भी अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा डाल सकते हैं। बट पहले, उससे पहले आपको जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला हुआ है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। वहां से पहले आप उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद ही आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। द एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/8/2024, जो कैंडिडेट उस टाइम पे जब अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, तो उस टाइम पे या फिर जब दोबारा से अक्टूबर में दोबारा नोटिफिकेशन आई थी कि भाई री ओपन हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म, तब नहीं डाल पाए, और वो स्टूडेंट्स जो हैं डीएससी और ओएससी कैटेगरी में लाए करते हैं, तो अब वो जो है अपना दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। साथ में एंड नो पोस्ट इज अवेलेबल अंडर देयर सब कैटेगरी डीएससी और एससी। सपोज वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, सपोज वो डीएससी या ओएससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी पोस्ट नहीं है, देन यू आर कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी। उसके साथ ही बीसीए नॉन क्रीमी लेयर एंड बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वो कैंडिडेट्स भी आप अपना सेम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो फ्रेश सर्टिफिकेट, आप नया सर्टिफिकेट बनवाएंगे, अपना जो आपका नया सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको वहां पे साइंड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। दिस सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड एंड आफ्टर 16
जुलाई 2024 एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो इस बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही वैलिड होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेम बीसीए, बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जो ऑलरेडी अप्लाइड थे उनको जस्ट एक फ्रेश सर्टिफिकेट अपलोड करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। And after updation of information, please download a copy of the same and read it carefully. After checking the correction of information, sign it and upload the same. मतलब सभी के लिए है ये। अगर आप किसी भी कैटेगरी से लाई करते हैं, देन अगेन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। पहले आपको अपने जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। उन नए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जो आपका एक फ्रेश, जो एक नया एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करना है और फिर उसको सबमिट करना है। ठीक है। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने पहले अप्लाई ही नहीं किया है, देन आप सीधा नए तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, आपने पहले अप्लाई कर दिया था बट कुछ एरर रह गया, कुछ गलती कर दी आपने अपने क्रेडेंशियल डालने में, या कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई भी एरर हुआ है, तो आप पहले वाले फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं। और जो ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना, जो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, वो भी अपनी आर डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड से जो आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है उसकी कॉपी अपलोड करेंगे और उसमें ईएसएम, आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये सभी तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके उस सर्टिफिकेट में। ठीक है। तभी आपको उसको अपलोड करना है। उसके साथ ही दिस इज द लास्ट पेज। सेम हु आर अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू द कोडिगम, इस कैंडिडेट वाले सेम वो चीजें होनी चाहिए और तब आप उसको अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। और तो ध्यान रखना है, जो कैंडिडेट नए हैं वो कैंडिडेट बहुत इजीली डायरेक्ट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, 1 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 तारीख तक आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिन्होंने कोई गलती कर दी थी या एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं किया, साइन नहीं किया, साइन करके दोबारा अपलोड नहीं किया, तो उनके पास मौका है, अपना प्रिंट आउट लो, उसको साइन करो और दोबारा अपलोड कर दो। ठीक है। जिन्होंने गलती कर रखी है वो पहले पुराने वाले को कैंसिल करो और फिर से फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म डालो, फिर से आपको फीस सबमिट करनी रहेगी। और those candidate who are not applied earlier but are applying fresh against this Cordigum, this their age will be determined on 15/2/2025 and educational qualification and certificate of this will be determined on the last date of Cordigum 15/3/2025। तो अगर जिन्होंने पहले नहीं अप्लाई किया था वो अब अप्लाई करेंगे, तो जिनकी एज से रिगार्डिंग जिन्हें इशू है, तो आपकी एज जो है कब की कंसीडर होगी, 15 फरवरी 2025 तक आप एलिजिबल होने चाहिए। मतलब जब तक आपकी जो हमारी मैक्सिमम एज है वो नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। और सेम जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, मास्टर डिग्री है आपकी, नेट का सर्टिफिकेट है, वो सब आपका लास्ट डेट कब तक की होनी चाहिए, उसकी 15/3/2025 तक की होनी चाहिए। तो कैंडिडेट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप अपना, जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तब भी मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 1 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये लगा के चलो, ये भर्ती री एड तो नहीं होगी भाई, एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से रीओपन कर दिया है। और मेन यही इशू था कि एससी का जो बाइफरकेशन हुआ है उसके लिए उन स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। तो भाई दोबारा से एचपीएससी ने ये अच्छा किया, जो नए नेट वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका इस बार में नेट क्वालिफाई हुआ है उनको भी मौका मिल गया है। तो अब आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जिसको जो भी एरर लग रहा है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा डाल दीजिए और आज से और अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ये लगा के चलो 15 मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे दोबारा से, और उसके बहुत जल्द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में आपका एग्जाम जो है आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप ये छोटी सी इंपॉर्टेंट सी अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।